अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विल एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे 5 क्लास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है ना सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी देर के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 3.40। इसको हमने डिवाइड करना है 2 पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो 3.4 है इसको अंदर लिख लेना है, यानी इनर साइड पे। यहाँ पर लिख लेंगे 3.40 और डिवाइड करना है हमने 2 के साथ। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन है हमने 2 के साथ डिवाइड करना है इसको। अब सबसे पहले हमने पॉइंट से पहले चेक करना है, अगर नंबर 2 से बड़ा है तो हमने क्या करना है, पॉइंट से पहले इसको सोल्व कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाता है और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 माइनस करेंगे 3 से, 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो अब देखें यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो हमने पॉइंट के बाद जब सॉल्व करना है तो ऊपर हमने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। ठीक है, एहतियात के साथ हल करना है। जब भी हम पॉइंट के बाद का नंबर डिवाइड करेंगे तो हमने क्या करना है, पॉइंट को ऊपर मूव करा देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 नीचे लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला ये नंबर 4 है तो यहाँ इसको नीचे लिख लेंगे। अब देखें 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 14। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 14। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग में क्या बचा है हमारे पास, 0। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर अभी भी रिमेनिंग है, तो यहाँ पर 0 है, तो 0 का अगर हम नीचे मूव कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, तो क्योंकि हमने ऊपर से नंबर नीचे ले आए हम, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और 0 ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1.70 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.1440। ठीक है, 40 डिवाइड हमने किससे करना था, 2 से। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब क्या आया, 1.70। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 5.73। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है 5.73 और इसको डिवाइड करना है 3 के साथ। देखिए अब हम 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 2 को यानी कि 3 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 5 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 3 का टेबल 1 तक बढ़ना है, यानी कि 3 का गया 3। अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाते हैं 2 बाकी में। अब देखें यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद का नंबर हम नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर ऊपर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 7, ये 7 हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, 7 27 हो गया। तो अब देखें इस 3 का टेबल अगर हम 9 तक पढ़ते हैं, ठीक है, 3 का टेबल अगर 9 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 9 3 27 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब देखें 27, यहाँ पर बाकी बचा 0। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो तीसरा नंबर रिमेनिंग में है तो उसको नीचे ले आना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को हम नीचे ले आएंगे, हाँ, इस साइड पे। यहाँ पर 3 का टेबल 1 तक पढ़ना है हमने, यहाँ पर आ गया 3 का 3, बाकी हमारे पास बचा 0। अब देखिए हमने आंसर निकाल दिया है 5.3 डिवाइड बाय 3। हमारे पास इसका जवाब जो आया है वो हमने इसके सामने लिख देना है 1.91। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 5.05 और डिवाइड किससे करना है, 5 से, यानी कि 5 से हमने इसको
डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को टेबल 1 यानी कि 5 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 0 आ जाता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आ गया है, तो हमने पॉइंट यहाँ पर आ गया तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पर ऊपर भी मूव करा देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 0 आता है। अब देखिए ये 0 यानी कि हमने इसको नीचे ले आए हैं इस 0 को। अब देखिए 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये 0 यानी कि डिवाइड तो किसी भी से नहीं होता, तो हमने क्या करना है, दूसरा नंबर भी यहाँ पर नीचे ले आना है। अब जब जैसे ही हम किसी दूसरे नंबर्स को एक नंबर्स को नीचे ले आते हैं तो अगर तकसीम नहीं होता, तो अगर हम दूसरा नंबर नीचे लाते हैं तो ऊपर हम 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाता है, यहाँ पर -0 आ गया। तो अब देखें यहाँ पर हमने किसको डिवाइड किया है, 5.05 को 5 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास जवाब जो आया है 1.01। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 5.05 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1.01। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह लिख देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 2.2 डिवाइड किससे करना है, 55 से। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 है, यानी कि 2 मुकम्मल अदाद है, यहाँ पर है 55, तो यानी कि 2 छोटा है ना इससे, तो हमने पॉइंट के बाद वाला नंबर इसके साथ मिलाना होता है। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट के बाद का जैसे ही नंबर हम मिलाते हैं तो ऊपर हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पॉइंट लगा दिया, तो इस साइड पे 0 लिख दें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, अब हमने जैसे ऊपर पॉइंट लगाया तो नीचे हमने इस पॉइंट को भूल जाना है। ठीक है, तो यानी कि ये आप समझ ले कि 22 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा दिया है। अब देखें ये 22 है, यहाँ पर 55 है, तो हमने क्या करना है, जैसे हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं, बेशक आप जितने 0 भी ऐड करते चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दें या पॉइंट के बाद जिस तरह ज़रूरत हो आप ऐड करते जाएं, मसला नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यानी कि हम 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं, जितने 0 चाहें हम ऐड कर सकते हैं। अब देखें इनको पढ़ें तो अब हमारे पास 200 ये 20 बन जाता है, तो यानी कि 55 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 220 आ जाए। अगर 55 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 220 ही आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, यानी कि यहाँ पर लिख लेना, आप मल्टीप्लाई कर लिया करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और ये 2 इसके साथ ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 22, यानी कि 220, यहाँ पर 220। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है इस तरह, और इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप बेशक यहाँ पर पॉइंट लगाएं तो कोई मसला नहीं, यानी कि अब हम 0.4 को अगर मल्टीप्लाई करें 55 से तो हमारे पास वो आंसर सेम ही आता है, 2.2। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारे पास, जिस तरह भी आप इसको सोल्व करना चाहें। ठीक है, तो हमारे पास 0 बचा। अब देखिए हमने यहाँ पर लिख देना है 2.2 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू, हमारे पास जो जवाब आया इसके सामने लिख देना है। ठीक है, 0.4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब अगला पार्ट हमारे पास दिया गया है, वो है 3.66। ठीक है, यानी कि 6 पढ़ लेना, 66 नहीं पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेते हैं, इसको अंदर लिख लेते हैं और डिवाइड करना है 3 से। तो अब देखें 1 3 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 3 को 3 से माइनस करें तो 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को हम ऊपर लिख लेंगे और यहाँ पर इस 6 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर आ गया 6। अब 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6। ठीक है, तो यहाँ पर
6 से 6 माइनस करें तो हमारे पास फिर 0 है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम इस 6 को नीचे ले आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6। अब 3 को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। ठीक है, 6 को 6 से माइनस करें तो हमारे पास 0। ठीक है, तो अब सेम वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर नीचे लिख लेना है, यानी कि 3.66 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास जो जवाब आया, ये जवाब आया था ना, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 1.2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 57.8 तकसीम करना है 34 से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 57.8 और डिवाइड करना है 34 से। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर 34 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 57 है, पॉइंट से पहले 57 है, यहाँ पर 34 है। तो 34 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 68 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, वो नंबर लाना है जो यानी कि 57 या 57 बने या 57 से छोटा हो। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर हमने 34 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, 34 को माइनस करना है 57 से। 7 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 3 बचते हैं, और 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 2। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 34 है। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद का नंबर हमने नीचे ले आना है, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर ले जाना है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर लगा देना है और इस नंबर को हमने नीचे ले आना है। अब देखिए यहाँ पर 238 आ गया। तो हमने क्या करना है, 34 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि हमारा जवाब 238 आए। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 34। अगर 34 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करें तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या जवाब आता है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 7 28 हो गया हमारे पास। और यहाँ पर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21, 21 और 2 यहाँ पर आ गए 23, 238 हो गया। यानी कि हमने 7 से इसको मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर 238। ठीक है, अब 238 में से 238 माइनस करें तो जाहिर सी बात है 0 हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 57.8 डिवाइडेड बाय 1.7, यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है 80.6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लेना है 6 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 6 और डिवाइड करना है हमने 4 से। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 80 है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट हल कर देना है। बेशक अब हमने ऐसा नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कराना है कि यहाँ पर हमारे पास 80 जवाब आ जाए। तो अगर हम 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो, यानी कि यहाँ पर 20 है, इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का 0 आ जाता है। 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 बनता है, यानी कि 80 बन जाता है। तो हमने क्या करना है, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 80। यहाँ पर 0 बचा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो पॉइंट के बाद का नंबर हम नीचे ले आते हैं। पॉइंट के बाद का नंबर हमारे पास 6 है, तो इस 6 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई 4 को करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 4 ही आएगा। तो नीचे हमारे पास 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 2 रिमेनिंग। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, जब अभी हम पॉइंट लगा दें तो किसी भी नंबर नीचे हमारे पास जो बाकी बचता है उसके साथ हम जितने भी सिफर ऐड करते जाएँ, इससे उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 0 ऐड कर देते हैं। अब कितने हो गया, 20। अब 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ गया
20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 0। अब देखें हमारे पास 0 बचा, तो यानी कि मुकम्मल हल हो गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 80.6 डिवाइड बाई 4 इक्वल है, हमारे पास जवाब क्या आया 20.15। ठीक है, तो ये हमारे पास का जवाब आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है वो है 8.19। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8.19 और डिवाइड करना है 18 से। ठीक है, तो 18 से इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबर, यहाँ पर पॉइंट से पहले 8 है, यहाँ पर 18 है, तो हमने पॉइंट के बाद वाला नंबर भी इसके साथ ऐड कर देना है। अब देखिए हम पॉइंट के बाद जैसे ही चलेंगे तो हमने यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देना है। यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 18 है, तो हमने इस 18 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जो यानी कि 81 बने या 81 से कम हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 72। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देना है, यहाँ पर बन गया 72। अब 81 में से 72 माइनस करें तो जाहिर सी बात है हमारे पास 9 बचते हैं, तो यहाँ पर लिख देने हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 है, तो हमने यहाँ इस 9 को नीचे यहाँ पर लेके आना है। अब यहाँ पर 99 आ गया। अब हमने 18 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है या 99 बने या 99 से कम हो, 99 से ज़्यादा ना हो। तो अब हम अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 90। तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब यहाँ पर 9 का गया 9। अब देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18 है, तो यहाँ हमने पॉइंट ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर हम सिफर ऐड कर देंगे। अब देखिए 90 है, तो जाहिर सी बात है अब दोबारा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा, रिमेनिंग में 0 आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हमने सोल्व कर लिया है। यहाँ पर अब लिख लेते हैं 8.19 डिवाइड बाय बराबर किसके है, हमारे पास जो जवाब आया 0.455। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर दिया गया है 62.4 डिवाइड करना है हमने 52 से। अब देखिए 52 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर बात 62 है, यहाँ पर 52 है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 52 का 52 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 2 से 2 माइनस करें तो 0 आ जाता है, 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आ जाता है। अब देखिए 10 है, तो इस हमने क्या करना है, इस 4 को नीचे लेके आना है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद हमने 4 को नीचे ले हैं तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर 104 है, तो 52 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 104 आ जाता है। ठीक है, 0। तो हमने इसको मुकम्मल सोल्व कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 62.4 तकसीम 52 बराबर, यानी कि जो हमारे पास जवाब आया इसके सामने लिख देना है। इस तरह हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सोल्व कर लिए हैं। इससे के अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सोल्व किया था। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इंटर तक किसी भी मैथ की क्लास के लेक्चर चाहिए उर्दू में या इंग्लिश में तो आपने कमेंट सेशन में बता देना, इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं, तकरीबन तमाम तर लेक्चर अवेलेबल होंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो कमेंट सेशन आपके लिए अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।